नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक तरफ भाजपा से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस इससे एक कदम आगे भरोसा सम्मेलन का आयोजन कर प्रदेश के 90 विधानसभाओं में सरकार पर भरोसे की बिगुल बजाकर जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को रायगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए भूपेश सरकार ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आम जनता को दी। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी की जगदलपुर में सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने नगरनार स्टील प्लांट को देश को समर्पित किया। आपको बता दें, एनएमडीसी अपने नगरनार स्टील प्लांट के संचालन का जिम्मा सरकारी हाथों के बजाय निजी कंपनी से कराना चाहती है, जिसका विरोध बस्तर के आदिवासी द्वारा किया जा रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को मोदी की सभा के दौरान बंद का आह्वान भी किया गया था, लेकिन इस सभा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि कमीशन खोरी के लिए केंद्र से राज्य सरकार को चलाने की इजाजत नहीं देगी। इसके बाद ये विवाद और बढ़ गया। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। ये सिंगल बस्तर का प्लांट आ रहा है, 3 मिलियन टन का प्लांट, वैल्यू एडिशन, जहां पर पाते भी बनेगी, सरिया भी बनेगा, आयरन ओर का वैल्यू एडिशन होकर के जाएगा। उसकी आमदनी छत्तीसगढ़ के बस्तर के विकास में लगेगी। हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। और जब बस्तर विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी बंद की बात करता है। बस्तर की जनता ने वहां पे अपनी जमीनों को इसलिए दिया था कि वहां पे सरकारी संयंत्र लगेगा, एनएमडीसी का संयंत्र लगेगा। लगभग 13-14 हजार से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। बस्तर के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही मोदी सरकार नगरनार संयंत्र को बेचकर। और ये कल का जो बंद है वो बस्तर की जनता की आक्रोश की अभिव्यक्ति है। निश्चित तौर पर कल प्रधानमंत्री जी भी बस्तर आ रहे हैं, लेकिन बस्तर के लोग मजबूर हैं बंद करने के लिए। प्रधानमंत्री जी कल घोषित करें कि नगरनार संयंत्र को बिल्कुल नहीं बेचा जाएगा। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव में बस कुछ समय बचा है, जिसको लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी कांग्रेस नगरनार के स्टील प्लांट को लेकर एक दूसरे पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। उसके बाद ये देखा जा रहा है, कांग्रेस का कहना है कि हमारे दबाव की वजह से प्रधानमंत्री ने इसका निजीकरण नहीं कर पाया। और नगरनार के इस स्टील प्लांट का बताया जा रहा है कि प्रदेश की आवाम को काफी रोजगार मिलेगा, इससे काफी मदद मिलेगी। बस्तर बंद का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान। उसके बाद भी प्रधानमंत्री की सभा में तमाम नेता, तमाम इलाके के लोग और कई प्रदेश के जनसंख्या भी वहां पर मौजूद रही। आपको बता दें, कांग्रेस तमाम सवाल इस बात को लेकर उठा रही है कि नगरनार का जो स्टील प्लांट था उसके निजीकरण को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है कि इसका निजीकरण हम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये इलाके की जनता के विकास से जुड़ा हुआ है और अगर इसका निजीकरण हो जाएगा तो विकास की रफ्तार हल्की हो जाएगी। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ में आए दिन यहां पर डेरा डाले हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए, जनता को रिझाने के लिए हर दिन नई घोषणाएं की जा रही हैं। तो नगरनार स्टील प्लांट को लेकर लगातार सियासत जारी है। आप पीएम मोदी के बयान पर सीएम बघेल ने कहा कि कांग्रेस के दबाव की वजह से नगरनार के स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं किया गया।
भूपेश बघेल ने तमाम सवाल खड़े किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जो मंगलवार को हुई। और आपको बता दें, कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और सभाओं का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभा को संबोधित किया। 90 विधानसभा वाले इस प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं। लगातार सभाओं का दौर चल रहा है और जनता के दिल में जगह बनाने के लिए दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हर जतन और प्रयास कर रही हैं। तो नगरनार स्टील प्लांट पर सियासत जारी है, क्योंकि नगरनार स्टील प्लांट को लेकर नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि नगरनार का स्टील प्लांट यहां की जनता के लिए आगे एक नई दिशा तय करेगा। नगरनार का स्टील प्लांट यहां के लोगों को रोजगार देगा। लेकिन और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण साहू, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीता लोधी जी, प्रवक्ता कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों हमारे मेहमानों का। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रवीण जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? प्रवीण जी, सवाल मेरा आपसे है कि सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हमारे दबाव की वजह से जो नगरनार का स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं हो पाया और आगे क्या पता कि इसका निजीकरण हो जाए। सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर। नीता जी, आदरणीय शर्मा जी और आपको नमस्कार। देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा, ये पता नहीं शिगुफा किसने छोड़ा। ये खुद इन्होंने शिगुफा छोड़ा और खुद कहते कि हमारे दबाव के चलते नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी या सरकार की ओर से या किसी भी आधिकारिक व्यक्ति ने क्या कहा था कि नगरनार संयंत्र को हम निजीकरण कर रहे हैं? किसी ने नहीं कहा। सोनी जी, निवेदन करूंगा, थोड़ा इको बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपकी आवाज ठीक आ रही है सर? जी, मुझे अपनी आवाज रिपीट हो रही, थोड़ा इको हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा था। मैं ठीक करवाता हूं आपकी आवाज को, लेकिन आपकी आवाज मेरे पास ठीक आ रही है। चलिए, मैं प्रयास करता हूं। मैं ये बोल रहा हूं सर, सरकार ने कभी नहीं कहा कि इतने बड़े जो संयंत्र का हम निजीकरण कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ को दूसरा स्टील प्लांट मिला, इसके लिए लोगों में हर्ष है। और जिस प्रकार कांग्रेस का कल झूठ पर्दाफाश हो गया, जनता ने देखा। कांग्रेस ने कहा कि बस्तर बंद कर रहे हैं, लेकिन बस्तर बंद के आह्वान के बावजूद जिस प्रकार लाखों की संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सभा में लोग उपस्थित हुए, ये प्रमाणित करता है कि कांग्रेस का झूठ जो है, जो उसका पर्दाफाश हो चुका है। आप वहां की वीडियोस देखेंगे कि वहां पर आम नागरिक था। इनके कार्यक्रम में तो भाड़े के लोग रहते हैं जो पैसे जिनको देकर बुलाया जाता है, लेकिन कल विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय मोदी जी जब आए तो उनको देखने के लिए स्टॉल पे जगह पैर रखने की जगह नहीं थे। इतने पंडाल संख्या थी, उसकी दुगनी संख्या पंडाल के बाहर थी। प्रमाणित करता है कि विश्व के सर्वमान्य नेता की प्रामाणिकता कितनी है। और यहाँ की बात करूं तो यहाँ का अगर राज्य को स्टील प्लांट मिल रहा है तो तकलीफ क्यों हो रहा है? इनको समर्थन करना चाहिए। और बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि जब इस प्रदेश को इतना बड़ा संयंत्र मिल रहा है तो इस प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी हैं, या मैं बात करती प्रवीण जी, मेरे सवाल को आपने सुना नहीं। कांग्रेस को इस बात का एतराज है कि आप नगर जो स्टील प्लांट है उस पर आप सियासत कर रहे हैं नगरनार को, और इसको आप निजीकरण करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात कर रहे हैं। प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इन्होंने कहा था बस्तर बंद होगा, कि कोई बस्तर बंद नहीं रहा। सारी जो भीड़ है मोदी जी को सुनने आई थी और प्रमाणित कर दिया कि इनका झूठ ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला है और आने वाले नवंबर और दिसंबर के चुनाव में जनता इनको जवाब देने वाली है। नीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कम कट के आ रही है जी। अगर नीता जी मेरी आवाज आपको मिल रही है तो सवाल मेरा आपसे है। आपकी आवाज आ रही है, पर वो बीजेपी वाले भाई साहब की नहीं आ रही थी ठीक से। मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी वालों ने क्या कहा। नीता जी, सवाल मेरा आपसे है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली सभा को फेल करने के लिए सारे जतन किए, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हुए। प्रधानमंत्री की सभा में बहुत सारी बातें की, और नगरनार स्टील प्लांट को लेकर जो आप लोग सवाल उठा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कहना है
कि हमने कांग्रेस के दबाव में कुछ भी नहीं किया, हम जो मन में था वो हमने किया, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी। नीता जी, भारतीय जनता पार्टी वालों के जो मन में होता है ये लोग करते हैं। आप आज और घोटालेबाजों की सरकार है, इस प्रकार ये हमेशा से अपने जुमले छोड़ते आए हैं। आप ये देखिए पूरा इनका ये प्रयास है कि नगरनार प्लांट को बेच देने का। आप यदि आप इनका देखें तो 31 मार्च तक बहुत सारे उपक्रमों को निजीकरण करने का किस आधार पर नीता जी आप कह रही हैं कि बीजेपी का ये प्लान है कि नगरनार प्लांट को बेचने का? नीता जी, किस आधार पर आप कह रही हैं? प्लान है बेचने का। अगर ऐसे नहीं है तो हमारी तरफ से बोला गया था जब कि इनकी प्लानिंग है नगरनार को बेचने की। अरे मैडम, किस आधार पर? कोई तो प्रूफ होगा ना आपके पास, किस आधार पर मान लिया जाए? प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, हाथों में नहीं बेचा जाएगा, ऐसा क्यों नहीं कहा मोदी जी ने? मेरा सवाल मैडम आपसे यह है कि आप कह रही हैं कि बीजेपी वाले नगरनार प्लांट को बेचने वाले थे। मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं, किस आधार पर आप, क्या बीजेपी के लोगों से आप मिली हुई हैं क्या? मैं आपको बता कि 14 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार नगरनार स्टील प्लांट में 50.79% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय ऑलरेडी इन लोगों ने कर लिया है। और इसके साथ ही ये केंद्र के वित्त विभाग के अधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग CIPAM को सौंप दिया गया है। तो याद होगा, मैं थोड़ी मैं आपको ले चलूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमेशा से जब आप देखेंगे अटल जी की सरकार थी तो एक विनिवेश मंत्रालय बनाया गया था जिसमें अरुण सोरी जी को मंत्री बनाया गया था, और इन लोगों ने प्लांट बेचने और सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का सिलसिला चालू किया था। हमारी सरकार आने के बाद इस मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया। चाहे FSNL की बात हो, NMDC की बात हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट की बात हो, सेल की बात हो, निगम की बात हो, ये सारे लोगों को सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की तैयारी रहती है। मोदी जी सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी पैसों को लगाते हैं, उसमें निवेश करते हैं और उसके बाद ठीक है। साहू जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? मित्रों को बेच देते। सूरज जी, मैं निवेदन करूं, थोड़ा इको हो रहा है, सारे वर्ड इको हो रहे हैं। ठीक है, प्रवीण जी की आवाज को ठीक कराइए। प्रवीण जी बोलिए, लेकिन आपकी आवाज ठीक आ रही है मेरे पास। प्रश्न क्या है आपका? करने का गया जी, और क्रियान्वयन के लिए CIPAM के 2 दिसंबर 2022 को ठीक है, ठीक है नीता जी, ठीक है। साहू जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जानकारी प्राप्त करने तारीख मैं आपके पास आता हूं। मैं के शर्मा जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? शर्मा जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी क्लियर है, आप बताइए। हाँ सर, सवाल अब मेरा यही है कि बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर गेंद फेंक रही है, और अब तो कांग्रेस का ये कहना है, भूपेश बघेल का ये कहना है कि हमारे दबाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगरनार के स्टील प्लांट को निजी नहीं कर पाया। देखिए, निजीकरण का मामला कोई आजकल का है नहीं, ये पहले से चला आ रहा है। जब रमन सिंह की भी सरकार थी तो उस समय भी एक शासकीय संकल्प विधानसभा में आया था, और उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार रहते हुए भी एक शासकीय संकल्प आया जिसमें ये तो भूपेश सरकार ने ये भी कहा यदि निजीकरण होता है तो राज्य सरकार को दे दिया जाए। ये 2 बार विधानसभा में ये बातें आई है। इसके अतिरिक्त जो बात कहेंगे तो निजीकरण के जो है ये, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये माओवादी प्रभावित क्षेत्र, इनके प्रभाव क्षेत्र में आता है, और ये इस क्षेत्र के आदिवासियों के विकास की दृष्टि से यहाँ के नगरनार एक ग्राम पंचायत के रूप में रहा है, जिसको यहाँ के लोगों ने जमीन इसलिए दी है कि यहाँ के लोग, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। क्योंकि लव अयस्क जो है, जो आप जानते हैं कि बैलाडीला का है, चाहे राव घाट का हो, के उच्च स्तरीय विश्व स्तर पर इसकी अलग पहचान है, जापान तक ये जाते रहते हैं। तो अब बात यह है कि इसके जब यहाँ के लोगों के लिए, रोजगार के लिए आप कोई चीज बनाते हैं तुरंत उसको निजीकरण की बात करेंगे तो ये कहाँ तक वाजिब है, एक चीज है। दूसरी चीज है कि इसमें जनहित की उपेक्षा के कारण किसी भी चीज के जो निजीकरण की बात आती है, सार्वजनिक संपत्ति की, चाहे विपक्ष लगातार आरोप लगाता है रेल को लेकर के या विमान को लेकर या अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर के,
तो निजीकरण का विरोध, चूंकि आदिवासी क्षेत्र में यदि आपको विकास करना है तो सरकार की जिम्मेदारी है जनहित की। ज्यादा हम मानते हैं कि सरकार जो है जनहित की बेहतर देख रेख कर सकता है, जनहित की ओर कदम आगे बढ़ा सकता है निजी कंपनियों की अपेक्षा। जिसके चलते आपको मालूम है कि टाटा कंपनी वहां आई थी और विरोध के चलते हुए वहां से चले गई और वो जमीन जो है अधिकृत की गई, तो वो जमीन को वर्तमान राज्य सरकार ने वापस कर दिया। तो इस प्रकार की जो बातें जो हुई है वहां पे, तो कुल मिलाकर के कि निजीकरण का पूरी तरह से विरोध है वहां पे, और माओवादी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में निजीकरण का फिलहाल कोई लगता भी नहीं। और प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये बस्तर के आदिवासियों का फैला हक है, जिसका राजनीतिक लाभ भाजपा को लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राजनीतिक रूप से बस्तर जो पूरी तरह भाजपा मुक्त है, उसमें कितना भाजपा एक स्थापित करने में नगर नार स्टील प्लांट की कितनी भूमिका होगी। 7,000 मिलियन टन की क्षमता वाले बीएसपी और यहीं के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसमें एनएमडीसी और मेकान जैसे कंपनियों के सहयोग से ये स्थापित हुआ है और इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग हुआ है। और आने वाले समय में मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए एक गौरव का विषय बनने जा रहे हैं नगर नार स्टील प्लांट। इसका सभी को समर्थन करना चाहिए और जो यहाँ उत्पादन होगा ये उच्च क्वालिटी का। कल भी मैं ये बात कहा था, इसके राख डस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लम्स का उपयोग करती है बीएसपी, जो छोड़ दिया है वहां पे राख, उसका भी उपयोग करते हुए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लेट की प्लेट बनाने का है या क्वाइल बनाने का है या सिलेंडर बनाने का, ये तमाम प्रकार के तकनीक वहां पे उच्च स्तरीय है। तो इसका सार्वजनिक उपक्रम सेल के माध्यम से इसका संचालन किया जाना चाहिए, ये बातें आ रही है। ठीक है प्रवीण जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी अभी मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी सर बोलिए, आपका समय शुरू। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि के शर्मा जी के वक्तव्य को मैंने सुना। हाँ। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उच्च क्षमता का ये नगरनार का स्टील प्लांट है। हाँ। यदि बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र में अगर ये लगता है तो उनको आपत्ति क्यों होती है? सरकार ने कभी नहीं कहा इसका निजीकरण कर रहे हैं। ये कांग्रेस की द्वारा फैलाई गई भ्रांति है, जिसके शिकार वो खुद हो चुके हैं। जिस प्रकार यहाँ पर राज्य में अराजकता फैली हुई है, जिस प्रकार मैं बात करता हूं कि अगर राज्य की राजधानी के पास में यदि कोई भारत माता की जय कहता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। राज्य में अनेक घटनाएं होती है। मैं घटनाओं का जिक्र करूंगा तो एपिसोड खत्म हो जाएगा, लेकिन घटनाओं का जिक्र खत्म नहीं हो पाएगा। तो इनको तकलीफ हो रही है कि इनके जिस प्रकार जो नाकामी है वो जाहिर हो रही है, और भारत सरकार यदि अच्छा काम कर रही है, उस नाकामी को उसके माध्यम से प्रचार और ये भ्रांति के माध्यम से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो केवल इतना पूछता हूं कि इतना अच्छा काम हो रहा है, आदरणीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब क्यों नहीं गए? क्या वो इस विकास के विरोधी है? देखिए उनका जो राज्य सरकार का जो कार्य है वो तो जनता का विकास विरोधी है ही, जन विरोधी कार्य है ही। और इस कार्य को आदरणीय जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, और उनका आलाकमान स्वयं कह चुका है कि इनके सारे वादे पूरे नहीं हुए। इसलिए भूपेश है तो भरोसा स्मारक बदलकर भरोसे की सरकार इनको करना पड़ा। प्रदेश में हम चाहे देखिए, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, शिक्षकों के साथ उनके पोस्टिंग के तबादले का जो भ्रष्टाचार हो रहा हो, चाहे युवकों को नग्न होना पड़ा हो, महिलाओं को अपने केस कटवाने पड़े हो, चाहे आदिवासी वर्ग की बात करो तो महिलाओं के ऊपर हत्या हो या प्रसव के दौरान या 25,000 आदिवासी बच्चों की हत्या होती है कुपोषण के चलते, ऐसे अनेक आंकड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं इस प्रदेश में किरणपुर की घटना होती है सांप्रदाय के नाम से, जहां पर 3 हत्याएं होती है और इसकी जानकारी की बड़ी घटना होती है, जिसको 2 महीने पहले पता होती है, लेकिन सरकार के संरक्षण में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आरोप आप पे बढ़े जा रहे हैं कि आपकी सरकार के रहते हुए प्रदेश में हालात बद से बदतर हैं, कोई कानून व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं है। आप बीजेपी पर सवाल उठाती हैं, पहले आप प्रदेश को देखिए, सरकार होने के बाद भी जनता को वहां से ठीक से कानून व्यवस्था की कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जनता वहां की त्रस्त है। कानून व्यवस्था में आप अगर देखें तो अपराधों में कमी आई है, 48% अपराधों में कमी आई है, अगर नक्सल गतिविधियों में कमी। मैं टोकूंगा आपको नीता जी, ये गृह मंत्री जी की रिपोर्ट है विधानसभा के पटल पर, उनके आंकड़े के हिसाब से ही अपराधों में वृद्धि हुई है। झूठ मत बोलिए कृपया, बहुत सामान्य चैनल में आप बैठी हैं। ये आदरणीय गृह मंत्री जी का डेटा है जो वर्तमान में विधानसभा के पटल पर रखा गया है। इसमें बाकायदा कहा गया है कि प्रत्येक दुष्कर्म जो आपके 2019 से लेकर 2022 के डेटा में दुष्कर्म के आंकड़े बढ़े 30%। अवैध शराब की बिक्री जो है 1.5 गुना हो गया है। गांजा तस्करी की जो है आंकड़े वो भी 1.5 से 2 गुना हो गया है। और हत्या की बात करूं तो हत्या में भी बहुत इजाफा हुआ है। और महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ चुका है।
और ये मेरा डेटा नहीं है, आदरणीय गृह मंत्री जी का डेटा है, और डेट भी बता रहा हूँ 30 जुलाई 2023 का डेटा है जो विधानसभा के पटल पर रखा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि हत्या के प्रकरण बढ़ रहे हैं, रेप के प्रकरण बढ़ रहे हैं, अवैध शराब के प्रकरण बढ़ रहे हैं, गांजे के प्रकरण बढ़ रहे हैं। किस प्रकार आप कहते हैं कि शराब या जो अन्य विषय है उसमें कमी आई है? जनता देख रही है और सम्मानित गृह मंत्री जी स्वयं पटल पर कह चुके हैं कि अपराधों में वृद्धि है। लगता है कि झूठ बोल रही है। ये मंत्री जी में साहस था कि वो पटल पर सत्य बोले और सत्य कहा कि प्रदेश में जो है अपराध बढ़ रहा है, प्रदेश नशे का गढ़ बन रहा है, अपराध का गढ़ बन रहा है, बलात्कार का गढ़ बढ़ रहा है। एक सेकंड प्रवीण जी, एक सेकंड सर, मैडम एक सेकंड, नीता जी एक सेकंड, मैडम प्रवीण जी डेटा दिखा रहे हैं, गृह मंत्री ने जो पटल पर रखा। एक सेकंड मैडम सुनेंगी प्लीज आप, वो कोई हवाबाई बात नहीं कर रहे, वो एक डेटा दिखा रहे हैं, ऑथेंटिक डेटा दिखा रहे हैं जो गृह मंत्री जी ने पटल पर रखा सदन की, वो दिखा रहे हैं, कोई हवाबाई बातें नहीं कर रहे, वो झूठा नहीं हो सकता। डेट देख लीजिएगा। जी हमारे पास नहीं, आप अपराध वाली डेट बता रहे हैं कि पता क्यों नहीं रहा है? आपके पास वो डेटा है फिर भी आप झूठ बोल रही है। अभी आपकी सुखारा के डेटा आपके पास है, झूठ बोलने की बात प्रत्येक क्षेत्र में अपराध बढ़ा है। आप लोगों को कहती है कि अपराध कम हुआ है, आप स्वीकार करती कि डेटा आपके पास है और उस डेटा में लिखा हुआ है कि चाहे हत्या हो, चाहे डकैत हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे अवैध शराब के प्रकरण हो, सारे अपराध बढ़ रहे हैं, सारे अपराध बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके तो शर्म होना चाहिए। इतने बड़े चैनल पर आप झूठ बोल रही है कि अपराध मैंने डेटा दिखा दिया, आप कहती डेटा आपके पास है, डेटा होने के बावजूद आपने साथ में किस पर स्वीकार कर ले, किस प्रकार आप जाति के पटल पर क्या हो रहा है, क्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है और महिलाओं को अपने किसी बुलवाने पड़ रहा है। ठीक है, ठीक, एक सेकंड साहू जी, नीता जी आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम, एक सेकंड सुनेंगी तो मैडम आप, नीता जी थोड़ा आराम से, कैसी बातें आप कर रही हैं? सदन के पटल पर गृह मंत्री ने जो डेटा रखा है उसको दिखाया जा रहा है। अरे मैडम अगर आपकी सरकार ने अच्छा काम किया, तो वो डेटा ये देखिए, तस्वीरों को देखिए, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा देखिए उसको अच्छे से, आराम से देखिए। सोशल मीडिया में और ट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप उसे करें, वो फ्रॉड की नहीं मैडम, सदन के पटल की बात कर रहे हैं। दिखाइए, अगर वो गलत कह रहे तो कहिए आपकी वो डेटा गलत है, दिखाइए, प्रूफ दीजिए आप। जी आप इसको भी तो देखिए, आप इनको भी देखिए, बोल दीजिए। आप कहिए कि प्रवीण जी का डेटा गलत है, मैं दिखाती हूँ मेरे पास सही है, बताइए आप। अवैध शराब के प्रकरण जो 21,000 थे वो बढ़कर 31,000 हो गया है और 900 आंकड़ा जो था हत्या का वो बढ़कर हो चुका है 1,013। चलिए ये मेरे ठीक है नीता जी, एक सेकंड साहू जी, ठीक है मैडम, ठीक है। प्रदेश की जनता देख रही है। के शर्मा जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर आपका। प्रदेश शर्मा जी, देखिए निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भी देखें तो नगर नार स्टील प्लांट की बात करें या कानून व्यवस्था की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें या आज जो जैद खाम 82 विकास खंडों में स्थापित करके सतनामी समाज के लोगों को अपने पाले में करने की बात हो, तो तमाम प्रकार के। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। प्रवीण जी आपका, नीता जी आपका, के शर्मा जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगातार मढ़ती जा रही हैं। आने वाले वक्त में चुनाव है, अब देखना होगा जनता किन की बातों पर विश्वास करती है और किस की बातों पर विश्वास नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।